दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है नॉर्मल SpO2 और सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या बहुत जल्दी सांस लेना। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है हमारी बॉडी के अंदर, जो सेचुरेशन लेवल है उसका वो बिल्कुल ठीक है, 98 है, 99 है, और हमें सांस क्यों फूल रहा है जब हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट ऑक्सीजन है। तो अब ये कब से हो रहा है? जब से लोगों को नॉलेज हुई है, जब से कोरोना वायरस हुआ है, उनको ऑक्सीमीटर के बारे में पता लगा और उनको SpO2 के बारे में पता लगा। तो वैसे काफ़ी लोगों को पहले से इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन अब काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता लग गई हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि सांस तो पहले से लोगों को फूलता ही था, ठीक है। अब कुछ लोगों को कुछ बीमारी की वजह से भी सांस फूलता है, किसी को एंजाइटी की वजह से भी सांस फूलता है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल SpO2 होती है वो लगभग आपकी 95 तक होनी चाहिए, ठीक है। 98, 99, 96, 97 सब नॉर्मल ही है। और अगर वो थोड़ी नीचे मिलती है आपको, अगर 84 तक मिलती है तो थोड़ी आपको सीरियस मामला हो सकता है। इतना सीरियस नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत आपको सीवियर हो सकता है। नॉर्मली हाइपॉक्सिक आप हो सकते हैं, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है आपके शरीर के अंदर। बट अगर वो आपका 85 से नीचे मिल रहा है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सीवियर हाइपॉक्सिक कंडीशन होती है, मतलब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है। ये था नॉर्मल SpO2 के बारे में कि कितनी सेचुरेशन ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर है। अब मेन चीज़ आती है कि हमारा सांस फूल रहा है और हमारी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। तो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका सांस फूल रहा है तो उसको आप ये क्यों समझ रहे हैं कि केवल ऑक्सीजन का लेवल ही नॉर्मल है तो उसी की वजह से सांस फूल रहा है, ठीक है। तो इसके और भी कई तरह के कारण होते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हमारी बॉडी में सांस फूलने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, केवल एक ये नहीं कि ऑक्सीजन नॉर्मल है तो आपका सांस नहीं फूलना चाहिए। और भी कई तरह के कारण होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल के रूप से समझ सकते हैं। कोई पेशेंट है जिसका वेट है 120 किलो और वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरे जो है पैरों में दर्द रहता है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है और मेरा यूरिक एसिड नॉर्मल है। मैंने सारी अपनी जोड़ों की दर्द की जाँच करवा ली है और सब नॉर्मल आ रहा है, लेकिन मेरे घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। अब आपको मोटा मोटा समझना चाहिए, क्लियरली आप समझ होंगे कि उसका भाई वजन 120 किलो है, पूरे दिन वो काम करता है, चलता है, तो सारा प्रेशर उसके नी जॉइंट्स पे पड़ता है जिसकी वजह से उसको दर्द होता है। तो उसको क्या करना है, उसको केवल अपना वजन घटाना है और उसका जो नी पेन है वो ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि आपका अगर सांस फूलता है और आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल है तो आपकी बॉडी के अंदर और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती है, जिनमें से आपको वीकनेस हो सकती है, कमजोरी की वजह से आपका सांस फूलता हो, और किसी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ के बाद आपका सांस फूलता हो, लंबे समय से आपको टाइफाइड रह रहा हो या और कोई किसी तरह का बुखार आया हो जिसकी वजह से आप कमज़ोर हो गए हो तो उसकी वजह से सांस फूलता हो। और अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया 120 किलो अगर आपका वजन है तो आप चलेंगे, आपका सांस फूलेगा, आपको कई तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और आप चेक करके देखेंगे तो आपकी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नॉर्मल ही मिलेगी। इसी में आपको थायराइड की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म है तो दोनों में आपको सांस फूल सकता है और बॉडी की ऑक्सीजन आपकी नॉर्मल मिल सकती है। और अगर आप कोई नशा करते थे और आपने उसको छोड़ा हुआ है, आप चाहे शराब पीते हो या और भी किसी तरह का नशा करते हैं, तो उसको छोड़ने के बाद भी कई दिन तक आपका सांस फूल सकता है और नॉर्मली आप देखेंगे तो आपकी ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर नॉर्मल ही मिलेगी। अगला आता है इसी के अंदर, आपको अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा हुई है, एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर आपके अंदर, आपको चिंता, घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज़ें रहते हैं। खास करके कोरोना जब से चला है तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है जिसकी वजह से उनका सांस फूलता है, उनको लगता है कोरोना हो गया है। और फिर देखते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल मिलता है, फिर वो पूछते हैं डॉक्टर साहब हमारा ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है तो हमारा सांस क्यों फूलता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। अगला और लास्ट है दोस्तों इसके अंदर, अगर आपका पेट कई दिन से खराब चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से खराब चल रहा है और आपको खाना खाने के बाद तुरंत से पेट फूल जाता है, पेट में आपके बहुत ज़्यादा गैस भरी हुई है, तो उसकी वजह से भी आपका सांस फूल सकता है। खास करके अगर अपर एब्डोमेन में जो ऊपर का हिस्सा होता है हमारे पेट का, इसमें आपको ज़्यादा गैस इकट्ठी होती है तो आपका सांस फूल सकता है, क्योंकि वहाँ पे लंग्स पे प्रेशर मिलता है और ऑक्सीजन लेवल हम देखते हैं तो वो भी नॉर्मल ही मिलता है। तो जहाँ तक है, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आई होप आप समझे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। तो नॉर्मल सी चीज़ है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो जो भी आपके अंदर परेशानी है आप उसी का ट्रीटमेंट लीजिए, भले ही आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल है, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।